ब्रिटिश पुलिस के लिए मुसीबत बन चुके भारत के रॉबिन हुड सुल्ताना डाकू की सख्त घेराबंदी के लिए अफसर फ्रेडी यंग ने कोई कसर बाकी न रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। फ्रेडी ने सुल्ताना डाकू पर छापे की तैयारी और मुकाबले को देखने के लिए विंडहैम और जिम कॉर्बेट को हरिद्वार आने का न्योता दिया था। पुलिस से भागते भागते पस्त हो जाने के बाद सुल्ताना और उसके साथियों ने नजीबाबाद के जंगलों के बीच एक मवेशी खाने में पनाह ले रखी थी। फ्रेडी ने नाव में बैठकर गंगा की धार के साथ चुपचाप पैदल जंगल में दाखिल होकर सुल्ताना के इस अड्डे को घेरने की योजना बनाई थी। जंगल में रास्ता ठीक से दिखाई दे, इसके लिए पूर्णिमा की रात चुनी गई। 3 दिन 300 लोगों की फोर्स 3 जगह पर 10 नावों पर सवार होकर 20 मील के सफर पर चल पड़ी। बगैर किसी परेशानी की ये नावें अपने ठिकाने लग गई। माझियों को बहाव की दिशा में ही 5 मील जाकर फोर्स का इंतजार करने को कहा गया। तेज धार की नदी पार कर फोर्स फ्रेडी के एक भरोसेमंद मुखबिर से मिली। मुखबिर ने कहा कि सूरज चढ़ गया है, तो ऐसे में बगैर किसी की निगाह में आए एक सपाट बड़ा मैदान पार कर पाना असंभव है। पूरी फोर्स ने दोबारा वही तेज धार नदी पार की और एक निर्जन टापू पर रात होने का इंतजार करने लगी। रात घिरते ही सारी फोर्स एक बार फिर फ्रेडी के मुखबिर और एक गाइड के साथ सुल्ताना को घेरने निकल पड़ी। इस चांदनी रात में चीजों को दिन के उजाले की तरह देखा जा सकता था। लंबा फासला तय करने के बाद ये टीम घनी झाड़ियों और पेड़ों वाले जंगल से गुजरकर एक बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहां बैठकर इंतजार करना पड़ा। अलसुबह रेकी करने के बाद मुखबिर और गाइड ने बताया कि सुल्ताना और उसका गिरोह हरिद्वार के किसी गांव में डकैती डालने कल शाम ही निकले हैं, जिनके आज रात या कल सुबह लौटने की संभावना है। उन्होंने ये भी सूचना दी कि इस वक्त गैंग में सिर्फ 9-10 डकैत ही बचे हैं। शाम को सुल्ताना मवेशियों के बाड़े में लौट आया। इस सूचना पर फ्रेडी ने फोर्स के साथ बाड़े को घेर लिया। इसके बाद फ्रेडी मवेशी खाने के इकलौते बड़े मकान की तरफ रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। मकान के भीतर दाखिल होने के बाद उसकी निगाह वहां मौजूद चारपाई पर पड़ी। इस इकलौती चारपाई पर मुंह पर चादर ताने कोई सो रहा था। फ्रेडी इस सोए हुए आदमी पर चढ़ गया। इस भारी भरकम आदमी के वजन से दबा सुल्ताना कुछ न कर सका। वो जीते जी पुलिस के हाथ न आने की कसम भी पूरी नहीं कर सका। पुलिसिया कार्रवाई में 4 डकैत पुलिस की गिरफ्त में आए। सुल्ताना के खास बाबू और पहलवान गोलियों की बरसात के बीच जख्मी होने के बावजूद भागने में कामयाब रहे। सुल्ताना को गिरफ्तार कर आगरा जेल लाया गया। मुकदमा चला और सुल्ताना समेत उसके गिरोह के 13 लोगों को फांसी की सजा दी गई। सुल्ताना के कुछ साथी डकैतों को काला पानी और उम्र कैद की सजा भी हुई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता में इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहे। हिरासत से सुल्ताना ने फ्रेडी को नजीबाबाद किले में कैद अपनी पत्नी, बेटे और खास कुत्ते का ख्याल रखने के लिए संदेश भिजवाया। सुल्ताना ने अंग्रेजों के चाटुकार भारतीयों से नफरत की वजह से अपने कुत्ते का नाम राय बहादुर रखा था। राय बहादुर की उपाधि अंग्रेज सरकार द्वारा वफादार हिंदुस्तानियों को दी जाती थी। सुल्ताना के राय बहादुर को फ्रेडी ने खुद पाल लिया। सुल्ताना के परिवार की जिम्मेदारी भी फ्रेडी ने खूब निभाई। सुल्ताना की इच्छा का सम्मान करते हुए फ्रेडी यंग ने उसकी मौत के बाद उनके बेटे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटने के बाद ICS का इम्तिहान पास कर वो पुलिस अधिकारी बना। सुल्ताना का व्यक्तित्व इतना विराट और प्रभावशाली था कि जिम कॉर्बेट ने उसकी तारीफ में लिखा, सुल्ताना एक अपराधी था, उसे अपराधी पाया गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया। चाहे जो भी हो, उस छोटे से आदमी के लिए मेरे मन में जो जज्बात हैं उन्हें जाहिर किए बिना मैं नहीं रह सकता। जिसने अपने बूते पर 3 साल तक पुलिस की ताकत को बौना साबित किया, जिसने अपनी बहादुरी से उन व्यक्तियों से भी सम्मान हासिल किया जो जेल की काल कोठरी में उसके पहरेदार थे। कॉर्बेट ने लिखा, मैं सिर्फ तमन्ना ही कर सकता था कि हथकड़ियों और बेड़ियों में सुल्ताना की नुमाइश लगाने की कानून को जरूरत न पड़े।
मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वे लोग हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े सुल्ताना की खिल्ली न उड़ा सके, जो कभी उसके नाम से भी कांपते थे। मैं ये भी कामना ही कर सकता था कि सुल्ताना को सजा देने में नरमी बरती जाए, क्योंकि सुल्ताना पैदा होते ही सुल्ताना के माथे पर अपराधी लिख दिया गया था तथा उसे कुछ और करने का मौका ही नहीं दिया गया। ये भी वजह है कि जब सुल्ताना के नाम का डंका बजता था तब भी उसने किसी गरीब को परेशान नहीं किया, इस वजह से कि बड़ के पेड़ तक उसका पीछा करते मेरे दोस्तों की जान उसने बख्शी। और सबसे अंत में इसलिए कि जब सुल्ताना फ्रेडी से मिलने आया तो उसके हाथ में रिवॉल्वर या चाकू नहीं, एक तरबूज था। चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए RSV व्लॉग्स।